हाय माय नेम इज़ लीना और मैं घर में रहती हूँ। बहुत सारा सामान। गुड आफ्टरनून गाइस। सो लेडीज़, आई होप आप लोगों को करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा। मेरा तो आइडियली मेरा फर्स्ट करवा चौथ था ये, बट आई कुड नॉट सेलिब्रेट इट। आई डिडंट सेलिब्रेट इट। यानी कुछ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कुछ मलमास था, तो जो लोग नया पहली बार शुरू करें उनको नहीं करना चाहिए था। बट आई सॉ कि बहुत सारे लोगों ने अपना पहला करवा चौथ मनाया है इस साल। लाइक हु रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मेरी भी वेडिंग जो है इसी साल हुई थी, फ्यू मंथ्स बैक। तो आइडली मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, मेरा मन भी था मनाने का, बट सिचुएशन वॉज नॉट फेवरेबल। एंड ऑल्सो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि पहला अगर उठा रहे हैं तो फिर इस साल नहीं शुरू कर सकते हैं नया, अगले साल से मैं रख सकती हूँ। तो मैंने नहीं मनाया करवा चौथ एंड आई गॉट सो ऑक्यूपाइड विद माई बालकनी में बैठी हूँ तो काफ़ी शोर आ रहा है ट्रैफिक का। एंड आई गॉट सो ऑक्यूपाइड विद माई वर्क येस्टरडे बिकॉज कल पेरोल, वेडनेसडेज को पेरोल होता है, तो टाइम शीट फॉलो अप एंड ऑल ये सब चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो आई गॉट ऑक्यूपाइड विद दैट एंड आई जस्ट सिंपली लॉस्ट ट्रैक ऑफ माई ब्लॉग एंड आई एक्चुअली ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू ब्लॉग। मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। बोला कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ करके, एंड मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया। दिमाग में थोड़ा डिलेमा में था कि करवा चौथ करूँ नहीं करूँ। मैंने सोचा था फास्टिंग तो वैसे भी मैं रखने का सोचा था, फास्ट में ही थी मैं। मैंने कुछ भी नहीं खाया था 6-7 बजे तक शाम के। बट माई हस्बैंड गॉट चिकन बिरयानी, वाज लाइक खाओ इसको। मैंने कहा खाओ इसको, मैंने कहा आज करवा चौथ है, वाज लाइक तो क्या हुआ, खा लो, इट्स जस्ट एन इवेंट। कुछ किसी के व्रत रखने से किसी की उम्र लंबी नहीं होती। इवन आई विल डू बिलीव इन दैट, किसी के फास्टिंग से किसी का उम्र लंबा नहीं होता। बट अगेन इट्स अ फेस्टिवल, साथ मिलके इंजॉय करते हैं कपल, तो कपल्स साथ मिलके कपल्स इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। मैंने भी सोचा था कि मेरा पहला है तो मैं रखूँगी करके, आई विल ड्रेस अप एंड ऑल दैट। बट इतना ना तो टाइम हुआ, ना तो मेरी तबीयत ऐसी थी फेवरेबल एज़ पर द हिंदू कैलेंडर मलमास था, तो मुझे नहीं उठाना था इस बार, फर्स्ट नहीं उठाना था। तो इसलिए आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया एंड आई हैड चिकन बिरयानी। और फिर उसके बाद हमने अपने पपीज़ को वॉक पे ले गया और फिर ऑफिस का इतना सारा काम था, करते करते पूरा टाइम कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। और जो मेरा 30 डेज़ ब्लॉग चैलेंज है ना, उसमें एक दिन स्किप भी हो गया, मैं नहीं पोस्ट कर पाई एक्चुअली बिकॉज आई गॉट इनग्रॉस्ड विद वर्क एंड मतलब नहीं हो पाया, नहीं पोस्ट कर पाई। बट आई कॉम्पनसेट दैट बाई पोस्टिंग 2 वीडियोज़ इन अ डे, वो मुझे करना ही पड़ेगा सो दैट मेरा 30 डेज़ का चैलेंज है वो कंप्लीट हो सके। 30 डेज़ में 30 ब्लॉग्स वो पूरा कर सकूँ मैं। अब एक दिन तो मिस हो गया, मुझे लग ही रहा था कि शायद मेरी थोड़ा मुश्किल है 30 दिन का कर पाना, बट एनीवेज जो भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना करवा चौथ वाला ब्लॉग आज कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ऐसी बाहर बैठी थी, आज जल्दी सो के उठ गई। शीजू सिम्मा ने आफत मचा रखी थी, बिल्कुल बेड पे ही लड़ रहे थे दोनों। तो मेरी नींद 12-1 बजे ही खुल गई, तो मैं फिर नींद ही नहीं आई। तो मैंने कहा चलो उठ जाती हूँ, कुछ काम करती हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई करती हूँ। दिवाली इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड थोड़ी साफ़ सफाई करती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ सफाई कर रही हूँ, आज भी एक सेक्शन क्लीन करूँगी। और ये रहा आज का मौसम, हल्की हल्की धूप है और काफ़ी सुंदर हो रहा है मौसम। बट उधर बीच काफ़ी ठंड भी हो रही थी, अभी थोड़ी ठंड कम हुई है। और ये सूर्य देवता सामने हो गए हुए, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं कैमरे में, बट या। और कल एक चीज़ मैं बार बार बोलना चाह रही थी, कल था 1 नवंबर विच मीन्स सैलरी डे। तो कल मेरी सैलरी आ गई एंड आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्सड। इतने सालों से मैं जॉब कर रही हूँ बट आज भी मेरी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई है सैलरी डे को लेके। लाइक फर्स्ट को सैलरी आती है तो आई कीप मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब मेरी सैलरी आएगी। आई कीप ऑन चेकिंग मैसेजेस या फिर ऐप में चेक करती हूँ कि अमाउंट क्रेडिट हुआ या नहीं। आई एम श्योर जो भी लोग वर्किंग है वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, हमेशा से ही चाहे कितने भी साल हो जाए, लेकिन सैलरी डे का इंतज़ार वैसे ही रहता है जैसे कि पहली बार सैलरी आ रही हो, है ना। हर महीने सैलरी डे का वेट करती हूँ, मेरा सैलरी फर्स्ट को आता है तो आई वॉज वेटिंग कि जल्दी से 1 नवंबर हो, मेरी सैलरी क्रेडिट हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आई हैव टेकन ऑन माई शोल्डर्स। तो
हाँ, मेरे को रहता है कि वैसे भी मेरे को रहता है एक्साइटमेंट कि सैलरी आएगी फर्स्ट को। सभी को होता है, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं ना, सबको ही होता है कि सैलरी कब आएगी करके। तो कल फाइनली 1 नवंबर था और मेरी सैलरी आ गई। कल मैं कितनी बार सोची कि मैं ये बोलूँगी, बट अपने इधर उधर के कामों में मैं भूल ही गई कि मेरा सैलरी डे है आज, एंड टुडे इज़ 1 नवंबर, आई हैव गॉट माई सैलरी ऐसे वैसे। चलो एनीवेज, टुडे 2 नवंबर एंड आई हैव गॉट माई सैलरी ऑन 1 नवंबर, एंड अब तो मैं बिल्कुल राजा हूँ, जी खोल के खर्च कर सकती हूँ। ऐसे ही होता है हम सैलरी वालों के साथ। शुरू के 15 दिन हम राजा होते हैं, महीने के अंत के 15 दिन हम भिखारी होते हैं। तो चलो, जो भी मेरे मतलब जो भी मेरे को जहाँ भी इधर उधर जो भी देना है, तो वो सारा कुछ दे वे के मैंने ख़त्म कर दिया। या चलो, गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करती हूँ। मीट माई सोल बेबी, मेरा सोल बच्चा है, ये सोल बेबी है। ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बेबी, ही इज़ अ 4-legged बेबी। So meet my 4-legged baby, my fur baby. He's my soul baby. सोल बच्चा है मेरा, सोल बेबी है मेरा, सोल बेबी हो ना। सुनो सुनो सुनो, आप मेरे सोल बेबी हो ना। इसको एक बार मैंने गोद में लिया और लगा कि बस ये मेरा हो जाए, और इसको मैंने अपना बना ही लिया। पुचू 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 पुचू। और ये डे 1 से जब से मेरे पास आया, इतना कंफर्टेबल है ना, ये पैर फैला के, बिल्कुल चारों पैर फैला के, पीठ केवल ऐसे पेट निखा के सोता था कि मतलब बेली रब चाहिए करके। मतलब डे 1 से ही मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है, बेड पे ही सोता आया है। दिस शोज़ कि क्योंकि मुझे पता है ये मेरा जो बच्चा है ना, ये जल्दी हर जगह कंफर्टेबल नहीं होता है। लाइक इसको अच्छा नहीं लगेगा ना तो ये सो जाएगा, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट जब ये रिलैक्स्ड होगा तो इसके अलग ही एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये डे 1 से मेरे पास बहुत रिलैक्स, बहुत कंफर्टेबल, और जैसे इसने घर को डे 1 से ही अपना लिया था, और मुझे भी जैसे मैंने इसको गोद में लिया ना, इतना प्यारा लगा। चला गया था ये, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था लाइफ में कभी कि मेरे पास 2 पपीज़ होंगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास 2 पपीज़ हैं। आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये मेरा छोटू बच्चा पता नहीं कहाँ से मेरे पास आ गया, मेरा शोल बेबी। मेरा सोल बेबी है। तो इसको बस मैंने लिया गोद में, फिर ये चला गया था, बट मैं इसको भूल नहीं पाई। मुझे लगा नहीं, मुझे तो ये चाहिए। और सिम्बा को ऑलरेडी ले चुकी थी मैं कहा कि जैसे एक पलेगा वैसे 2 पल जाएगा। वैसे हमेशा से ही मुझे टॉय ब्रीड्स, छोटे छोटे पपीज़ जो होते हैं ना, वही पसंद आते थे। और बिग डॉग तो मेरे लिए, मुझे बहुत डर लगता था, एक तरीके से मुझे एक फोबिया था। और मेरे को ऐसा लगा सिम्बा को लेने के बाद कि मेरा नाइटमेयर ट्रू हो गया है। बट अभी सिम्बा भी बहुत प्यारा बच्चा है। बचपन में तो बहुत शैतानी करता था, अभी भी बहुत शैतानी करता है। बचपन में बाइट भी कर लेता था मुझको। तो मुझे बहुत डर लगता था सिम्बा से। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था कि क्यों ले लिया इसको। नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है सिम्बा, बहुत प्यारा बच्चा है। सिम्बा की अलग क्वालिटीज़, लेकिन ये मेरा शिजू बच्चा कभी परेशान नहीं करता। इतना क्यूट हो कि मैं क्या बताऊँ। और फिर मेरे को रहा नहीं गया, तो कुछ घंटे बाद मैंने शिजू को भी अडॉप्ट कर ही लिया। मतलब या फाइनली मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, शोल बच्चा। ये मेरा शोल बच्चा है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता ना कि किसी चीज़ को देखते या छूते ही साथ आपके दिल का कनेक्शन होना, वो कनेक्शन मेरे बच्चे के साथ था। शीजू को मैंने जब फर्स्ट टाइम गोदी तभी, और जब दोबारा जब लेकर आया ना इसको देने के लिए, तो जैसे मैंने इसको गोदी लिया, ही स्नीज्ड ऑन माय फेस, ही वाज लाइक छू, मेरे मुंह पे ही चीखी मार दी इसने। तो मुझे समझ आ गया कि ये कंफर्टेबल है मेरे साथ पूरी तरीके से। और डे 1 से इतने अच्छे से सोता है ना मेरे साथ, मेरे बिना नहीं सोता। देखो कितना लंबा हो गया। पहले तो बेचारा कुछ नहीं देख पाता था, अब खुद से देख लेता है। बालकनी के बाहर झांकते रहता है ना बाबा। किटी 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 मेरा। और मैं यहीं बाहर बैठ के कुछ वीडियोस भी एडिट करती हूँ अपना, जो भी मुझे वीडियो एडिटिंग का काम करना होता है। तो वो मैं जब यहाँ बाहर बैठ के गर्म पानी पी रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं कुछ वीडियोस भी एडिट कर लेती हूँ। शीजू मेरे पास में ही है, उसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। वो
इतनी मस्ती में पूरी खुदाई कर रहा है शीजू, कभी इस गमले में कभी उस गमले में। उसको लग रहा है मैं उसको देख ही नहीं रही हूँ, वो जो चाहे सो कर सकता है। कभी इस गमले में कभी उस गमले से पत्ते तोड़ रहा है। ये देखो एलोवेरा तोड़ता है रोज। शीजू नोई बाबा आजा, बाहर आजा, बाहर आजा। उसको पता नहीं क्या मजा आता, पौधों में घुसता है, बिल्कुल मिट्टी कोड़ता है, मिट्टी खोद के पूरी गिरा देगा, यहाँ से वहाँ से हर जगह से पौधे नोचता है। और थोड़ी थोड़ी हवा चलने लग पड़ी है। अब कितने बज गए हैं शाम के? ओह माय गुडनेस, पता ही नहीं चला मुझे देखते देखते 4:15 बज गए बैठे बैठे। चलो मैं फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ एक प्रोडक्ट एम्प्टीज़ का वीडियो फिल्म कर लेती हूँ, जिसके पास काफ़ी सारे एम्प्टी प्रोडक्ट्स मेरे पास रखे हुए हैं। आई जस्ट वांट टू थ्रो दोज एम्प्टी बॉटल्स आउट। तो पहले मैं सोची थी कि बाहर बैठे बैठे ही फिल्म कर लूँगी, लेकिन बाहर इतना शोर आ रहा ना कि इट्स नॉट पॉसिबल टू फिल्म सिटिंग ओवर हियर। बट देखती हूँ अंदर बैठ के कर लेती हूँ इसी गेटअप में। आई एम नॉट गोइंग टू गेट रेडी फॉर दैट वीडियो स्पेसिफिकली, जस्ट एट द कंफर्ट ऑफ माई बेड एंड माई बेडरूम। आई जस्ट वांट टू फिल्म अ वीडियो फटाफट से, रियल क्विक। लेट्स डू दैट। और आज फिर मैंने अपने बालों को भाया। ओके तो मैं कंघी कर रही हूँ एंड उसके बाद आई विल बी मेकिंग एन एम्प्टीज़ वीडियो। इसी हाल में जिस हाल में हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज और आई एम नॉट गोइंग टू वेयर मेकअप फॉर दिस, बिकॉज मन नहीं है मेरा एक वीडियो के लिए रेडी होना। बहुत टाइम लगता है यार, फिर मतलब बहुत टाइम किल होता है कि रेडी होने में 1 घंटा किल हो जाता है, आधे 1 घंटा जो भी है किल होता है। फिर वीडियो का सेटअप करते करते मतलब ऐसे बहुत टाइम किल होता है। तो मैं सोच रही हूँ बस ऐसे ही, इतनी बुरी नहीं लग रही, तो ऐसे ही आई एम गोइंग टू कंघी करने के बाद आई एम गोइंग टू फिल्म दिस एम्प्टीज़ वाला वीडियो फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माई बेडरूम। पीछे हाँ बाहर और लेट्स सी या कि मुझे वो सारे बॉटल्स निकालने हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कितना सारा कचरा है मेरे पास। इस बार मेरे पास बहुत सारा सामान, इनफैक्ट हर बार से भी कहीं ज़्यादा सामान है। मैं क्या करूँ बताओ। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको इतना सारा सामान, कुछ नहीं तो 15-20 आइटम तो होंगे ही। मुझे इसका एम्प्टीज़ बनाना, बना के ये सारा बना लूँगी तो ये सारा फेंक देंगे, इसीलिए। और नहीं ये प्रिया का चैनल सच में बहुत क्यूट है, द वे शी टॉक्स शी इज सो क्यूट। और उसको देख के मेरा भी मन कर रहा था बहुत दिनों से बोलने का, हाय माय नेम इज़ लीना और मैं घर में रहती हूँ, बैंड में नहीं। ओके जस्ट किडिंग। कंघी कर ली मैंने, बालों को बहा लिया है, अब बाल ठीक लग रहे हैं। चलिए कहेंगे बाय सिम्बू, तुमको नहीं ले जाएंगे, डांटोगे तो तुमको नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। जाना है चलो। शीजू तो पकड़ लिया है, तुमको बोल रहा है यहीं रखो तुम। ये देखो शीजू को पकड़ लिया। शीजू पकड़ लो, सिम्बू को पकड़ लो, शीजू पकड़ लो, सिम्बा को पकड़ इसको बेटा, पकड़ इसको। तो मैंने ले जा रहे हैं सिम्बा, सिर्फ शीजू को लेके जाएंगे। शीजू पकड़ लो इसको। बैठ गया दोनों, क्यूट दोनों बैठ गया। शीजू को देखो कितना क्यूट नहीं बैठा है। ठीक से नहीं बैठा है, अभी पिछवाड़ा अटकाया नहीं है पीछे से। देखो मेरा सिम्बू क्या बोल रहा है, बोला उतरो झूले से, उतरो उतरो। शीजू आजा बाबा, शीजू चल 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 चल। शीजू एंड्स घुस जाएंगे आपके बदन में, आओ। शीजू देखो 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 हम लोग कहाँ जा रहे हैं। शीजू देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। शीजू शिम्बू देखो देखो क्या हो रहा है। अभी तुम्हारा पापा क्या कर रहा है, अब क्या करोगे तुम।
हम लोग सीसो खेल रहे हैं। कब चाहिए सीधा? हट जा सिंबू। लो सीसो खेल रहे हैं आज हम लोग, सीसो खेल रहे हैं। क्योंकि मेरा परेशान है, सोचता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा बच्चा क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं बेटा।